Hello, good evening to all audience. This day is very special for you and for me and for us also. Now, I'm with a reputed representative of Krishnanagar, commerce and industry of Krishnanagar Kapilvastu, Mr. Ritesh Sharma. Now, he is in front of you. Let's introduce him, and we have to discuss some life angles, political angles, and about his book, I'm Inspector, and some coincident also. तो आज हम आपके पास हैं अपने एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रभावशाली प्रतिनिधि के साथ में, जो कि कृष्णा नगर व्यापार संघ के एक माने जाने अच्छे अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे पब्लिक इश्यूज़ को भी उठाते रहते हैं। आप इन्हें देखते होंगे फेसबुक पर और इंस्टा पर और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये सोशली एक्टिव भी हैं और लोगों के मसाइल उठाते रहते हैं। आइए आज हम जानना चाहेंगे मिस्टर रितेश शर्मा जी के बारे में कुछ ऐसी कहानियाँ, ऐसी बातें जो अब तक आप तक नहीं पहुँची होंगी। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में रितेश जी से पूछना चाहेंगे कि आप ज़रा अपना पारिवारिक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि के बारे में हमें और हमारे ऑडियंस को बताइए। जी, धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, और परिवार हमारा एक नितांत पूजा पाठ से जुड़ा हुआ और पढ़ाई को उस समय में जब पैसा माना जाता था, एक अध्ययन को, अध्यापन को ही लोग पूंजी मानते थे। उस समय हमारे बाबा जी राजस्थान से काशी आए और बीएचयू से उन्होंने अपने 7 सब्जेक्ट में पढ़ाई करी और उस पढ़ाई में उस समय वो भी एक ब्राह्मण परिवार के थे। बाबा के पिताजी का नाम स्वर्गीय गणपति मिश्रा था। तो कायदे से उस गांव में हमको सब मिश्रा जी के परिवार से ही सबको जानते थे। लेकिन जब बाबा जी ने शास्त्री की डिग्री ली और 7 सब्जेक्ट में और उन्होंने आचार्य किया, पीएचडी किया, 5100 रुपये नहीं पहुंचने से, मैंने पहले एक इंटरव्यू में भी बताया हुआ है कि 5100 नहीं होने से पैसे का भाव था, आगे पढ़ नहीं पाए और अध्ययनशील थे। जैसे आपके पास 6000 पुस्तकों का कलेक्शन है, वैसे उनके आज भी हमारे घर में पुस्तकों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। लेकिन हम उन पुस्तकों को पढ़ पाना हमारे लिए आज के समय में संभव नहीं है। तो बीएचयू आए, वहाँ पढ़ाई करी, वहाँ पे कई गुरु को बनाए और गुरु शिष्य की परंपरा को हमने वहाँ से जाना। और जब बाबा जी पढ़ के कृष्णानगर आए किसी कार्यक्रम के लिए, तो वहाँ पे उनको लोगों ने रोक लिया और वहीं पे घर दिया, वहाँ के कुछ गणमान्य लोगों ने, और उनको एक जगह दी कि आप यहीं रहो, कहीं मत जाओ, क्योंकि उनको लगता था इतना विद्वान आदमी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। परिवार बड़ा था, 40-50 लोगों का परिवार था और हमारे पिताजी खुद 5 भाई और 3 बहनों, 8 वो, उसके बाद बाबा दादी, उनका परिवार, उनके बच्चे, कुछ धीरे धीरे माओवादी के काल में यहाँ से गए, कुछ उससे पहले चले गए। हमारे खुद के चाचा बॉम्बे लॉ कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट थे और उतना पढ़ा लिखा आदमी उस जमाने में मिलना, वो भी बॉम्बे लॉ कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट होना, अपने आप बड़ी में बात है। हाँ, एक इतिहास था। परिवार में आने के बाद में उन्होंने देखा, बम्बई जैसी जगह में रहे हुए, विजय शर्मा उनका नाम था। बाद में उन्होंने भी नागरिकता छोड़ी और वो कानपुर में ट्रिपल साबुन के नाम से उन्होंने फैक्ट्री लगाई, क्योंकि उनको भी लगा कि अब यहाँ जो करना था कर चुका, यहाँ अब हमारे करने के लिए कुछ भी नहीं है। और नेपाल में जो उस समय की परिस्थिति थी, मधेसी आदमी को मतलब कोई अधिकार नहीं था, तो वो अधिकार उन्होंने, जब वो काठमांडू गए, वहाँ की परिस्थिति देखी, तो बोले हम यहाँ नहीं रहेंगे। एक पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कहीं वेश खाना नहीं मिलना, एक गिलास पानी के लिए रह जाना,
उनको कई बार वो बताते हैं, हँसाते हैं हमें कि वो गलियों से गुजरता था तो मेरे को वॉमिट हो जाती थी। मैं कई दिनों तक खाना नहीं खाया तो मैं वापस आ गया। और उसके बाद हमारे और चाचा जी थे, उन्होंने केमिकल इंडस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है। तो फिर बाबा जी के सानिध्य में हम लोग रहे, उसी के सानिध्य में हम लोगों ने बाद में पूजा पाठ को या उस पढ़ाई को कोई बहुत विशेष नहीं मिला। भागवत बहुत अच्छी करते थे, मैंने पहले भी एक जगह बताया है। उसके बाद में उन्होंने, उसके बाद की पीढ़ी ने पैसे को ही सब कुछ समझा, तो धीरे धीरे मेरे पिताजी व्यापार में आ गए। जैसे तैसे उन्होंने नौकरी फैमिली भी करी। कॉर्पोरेटिव हो गई। हाँ, फैमिली कॉर्पोरेटिव हो गई। फिर हमारे जब उसमें आए तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। अब चाचा जी स्वर्गीय देवकी नंदन शर्मा जी, माओवादी काल में उनके बच्चे भी इंडिया चले गए, उन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दी। और उसने आज के टाइम में भारत में राष्ट्रपति मुर्मू से अवार्ड मिला हुआ है 2 बार। एक बार पहले भी उसने सहकारी में बहुत अच्छा काम किया, फिर उस टाइम में अवार्ड मिला हुआ है। बेस्ट ई गवर्नेंस का अवार्ड नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से उस टाइम मिला हुआ है। उसने जर्मन की नौकरी मिली हुई थी और महीने के 20-25 लाख की नौकरी छोड़ करके डॉलरों में